अक्सर कार के बारे में हम लोग दो शब्द सुनते हैं, टू वर्ड्स, मोनोकॉक बॉडी ऑन फ्रेम। सामने आपकी मोनोकॉक फ्रेम दिख रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मोनोकॉक का मतलब होता है सिंगल बॉडी। मतलब कि इसमें आपका जो है, जो कार्स बनती हैं या जो गाड़ियाँ बनती हैं, वो कंपेरेटिवली बॉडी ऑन फ्रेम के थोड़ा लाइटर वे में होती हैं। लाइटर होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सामान को रखने के लिए, ले जाने के लिए नहीं बनी होती हैं। ये थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी होती है, इनकी राइड क्वालिटी अच्छी होती है। मोनोकॉक का मतलब होता क्या है कि इसमें जैसे आपने कार को देखा, उसके डोर्स को, चारों डोर्स को निकाल दीजिए, पीछे डिग्गी को निकाल दीजिए, आगे बोनट को हटा दीजिए। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो एक साथ बनती है, मतलब अलग अलग नहीं बनती है। जब कार बनती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक एक प्रोडक्ट को जो है एक साथ बनाया जाता है, चाहे वो उसकी विंडशील्ड हो, चाहे वो उसका जो है ABC पिलर हो, चाहे जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो इंटरनल पार्ट एक साथ बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। अब चलते हैं बॉडी ऑन फ्रेम के बारे में। देखिए, सबकी अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो हम समझते हैं बॉडी ऑन फ्रेम के बारे में। सामने जो इमेज दिख रहा है बॉडी ऑन फ्रेम का जो है, चलिए इसको समझते हैं। अब बॉडी ऑन फ्रेम की बात करें तो बॉडी जो होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, सिर्फ जो ट्रकें नई नई निकल के आती हैं एजेंसी से, एक ड्राइवर के बैठने की सीट रहती है और पूरी ऐसे सिर्फ व्हील्स लगे रहते हैं और एक चेचिस टाइप की लगी रहती है, और आगे एक शीशा, सिर्फ एक शीशा लगा रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में शीशा भी नहीं होता। उसको ले आते हैं लोग जो है, आपने रोड पे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप समझ लीजिए कि एक कंकाल होता है बस। जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है वो स्केलेटन पे बनी होती है, पूरी पावर जो होती है वो स्केलेटन पे होती है। अब उसकी सुंदरता, उसका बनावट, डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ें गॉड के हाथ में होता है। वो चेहरा डिफरेंट देता है, बट हाथ तो सबके एक तरह से, भाई दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह से बॉडी ऑन फ्रेम में क्या होता है कि गाड़ियों की जो चेचिस होती है, जो बॉडी होती है, जैसे बहुत लोग बस डेवलप करते हैं, जो ट्रक लेके आते हैं जिसको 12 टायर्स के, 16 टायर्स के होते हैं, उन बड़ी बड़ी ट्रकें, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप कराते हैं कि कैसी ट्रॉली बनानी है, किस पर्पज़ के लिए बनानी है, क्योंकि ये हैवी व्हीकल्स के लिए होता है। तो बेसिकली ये हैवी व्हीकल्स के लिए होता है। और जैसे आपने देखा हो सफारी में बॉडी ऑन फ्रेम है, सफारी डाइकोर जो आती थी, सफारी। अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि नेक्सॉन हुई और ये सब कारें हुई, तो ये मोनोकॉक डिज़ाइन आ रही है। बात करें बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो जो बॉडी ऑन फ्रेम होती है उसके एडवांटेज ये होते हैं कि वो ईज़िली रिपेयरेबल हो जाती है, वो सस्ती होती है, और उसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी इम्पैक्ट होता है तो जो उसके जो फ्रेम होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो जल्दी उसमें इफेक्ट नहीं आता है। मैक्सिमम बॉडी में आता है, बॉडी को लोग काट के अलग करते हैं, नई बॉडी बैठा देते हैं, बहुत ही ईजिली रिपेयरेबल होता है। मेन बेनिफिट मुझे ये दिखता है। और मोनोकॉक के बेनिफिट क्या है? राइड क्वालिटी अच्छी रहती है, और सेफ्टी उसका जो है थोड़ा अलग लेवल करता है, सेफेस्ट कार मानी जाती है, क्योंकि उसके बॉडी को इस तरह बनाया जाता है कि इनर में जो है, अंदर में इंटैक्ट कम हो, कोई भी एक्सीडेंट हो तो। अब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में होता है कि मोनोकॉक डिज़ाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया बॉडी पे तो रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है। इवन मैक्सिमम केसेस में रिपेयर नहीं हो पाता है। गाड़ी को इंश्योरेंस वाले जो है, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं वो दे देते हैं, और आपको फिर गाड़ी कचरे में ही, भंगार में डालनी पड़ती है, नई कार लेनी पड़ जाती है। इसके अलावा हाँ, ये है कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि फिर जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी, मैंने देखा था एक चैनल है ब्रोटोमोटिव में उन्होंने दिखाया था कि एक टिगोर थी, वो कई बार पलट गई थी, क्योंकि टिगोर आपकी जो है मोनोकॉक डिज़ाइन थी, तो उसको फिर पलटने के बाद जैसे जैसे दबी थी उसको उन्होंने सही किया, मतलब अपने जगह पे लेके आया, फिर उसकी पूरी बॉडी काटी, नई बॉडी लगाई। अब आप सोचो कि क्योंकि वो वैसा है नहीं, वो बॉडी ऑन फ्रेम तो है नहीं, उसको काटना पड़ा। काटने में और जोड़ने में दो चीज़ें होती हैं। जो आपने नई बॉडी लगाई है, जहाँ जहाँ वेल्डिंग हुई है, अगर वो मटेरियल की स्ट्रेंथ, वेल्डिंग का मटेरियल
और आपने वेल्डिंग और मजबूती से की है, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है, तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर नहीं तो वीक भी हो सकती है, कई तरह के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। उसके अगेंस्ट में जो बॉडी ऑन फ्रेम की गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ईजिली रिपेयर हो जाती हैं, कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि बॉडी उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर बैठाई जाती है, तो ईजिली आप पूरा डैमेज भी हो गया ऊपर से तो भी कोई बात नहीं, फ्रेम हटाया, गाड़ी को बदला, फ्रेम डाला, हो गया काम, दैट्स ऑल। तो ये था एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।